आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे मिथ्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप अपनी लाइफ से अभी के अभी बिना कुछ सोचे समझे मेरी गारंटी से रिटायर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज जानते हैं कि व्हाट इज अ मिथ। मिथ है क्या? मिथ एक गलतफहमी है। मिथ एक ऐसी चीज है जो कुछ सालों पहले एक सोल्यूशन बनी थी, इफेक्टिव थी, बट अभी वो रिडंडेंट और इनइफेक्टिव हो चुकी है। तो टाइम के साथ इस मिथ को रिटायर करना चाहिए और अपनी सोच और अपनी जो अप्रोच है उसको चेंज करना चाहिए। With this in mind, we move ahead in this video because in this video I am going to tell you 5 myths that you can retire from your life right now. What are these 5 myths? सबसे पहला, लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक। अपनी गलतियों से सीखो। गलतियों से सीखना कोई खराब चीज नहीं है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही ओवररेटेड, रिडंडेंट एंड इनइफेक्टिव हो चुका है। आप मुझे ये चीज बताइए कि योर मिस्टेक्स, जो आपकी गलतियां हैं, व्हाट रियली दे टीच यू। योर मिस्टेक्स एट द मैक्स कैन टेल यू व्हाट नॉट टू डू। गलतियां आपको ये बता सकती हैं कि क्या नहीं करना है, बट अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको ये जानना जरूरी है what to do next। गलतियां आपको बताएंगी what not to do। How valuable is that? But to become successful, you need to understand, you need to learn what you need to do। Contrast that with learning from your successes। गलतियों से सीखने की जगह अपनी सक्सेस से सीखिए। सक्सेस will tell you what to do next। वो चीज जो आपके लिए काम की थी, आपको वही चीज दोबारा करनी है सक्सेसफुल होने के लिए। और हो सकता है कि वही चीज अगर आप अगली बार दोबारा से करें, वो चीज आप और बेहतर तरीके से करें। यू विल डू दैट थिंग इन अ मच बेटर वे एंड यू विल बिकम मोर इफेक्टिव एंड प्रोबेबली मोर सक्सेसफुल। सी, फेलियर इज नॉट द प्री रेक्विजिट फॉर द सक्सेस। कामयाब होने के लिए गलती करना जरूरी नहीं है। गलती हो रही है, उससे सीख रहे हो, अच्छी बात है, बट ये कोई रेक्विजिट नहीं है, ये कोई टैबू नहीं है कि इफ यू हैव फेल्ड वन टाइम दैट्स अ प्री रेक्विजिट फॉर यू टू बिकम सक्सेसफुल। एक हार्वर्ड स्टडी की गई थी जिसमें जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, दे हैव मोर चांसेस ऑफ रनिंग अ न्यू सक्सेसफुल बिजनेस अगेन एज कंपेयर टू द पीपल जिनका पहले बिजनेस फेल हुआ था। द चांसेस ऑफ पीपल सक्सीडिंग इन अ न्यू बिजनेस is equal for someone who has started from scratch and someone who has failed the previous time। Don't be surprised, that's how the nature works। आपकी जो evolution है वो failure पे नहीं बनी है। अगर failure पे आपकी evolution बनी होती तो आप ape to human नहीं, human to ape वाली direction में जा रहे होते। So learning from mistakes is a super overrated concept। गलतियों से सीखना बुरी चीज नहीं है, बट उसको एक प्री रेक्विजिट या टैबू मत बनाओ कि आपको अगर कामयाब होना है तो आपको गलतियां करके ही कामयाब होना है। आगे बढ़ते हैं अगले मिथ की तरफ। दैट्स द टर्म एंटरप्रेन्योर। आई होप कि आई मेड द प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, बिकॉज इसको बोला भी अलग अलग तरीके से जाता है। सी, दिस वर्ड एंटरप्रेन्योर इज आउटडेटेड एंड इट सीम्स लाइक इट्स लोडेड विद बैगेज। इट सीम्स लाइक कि एक मेंबर ओनली क्लब है जहां पे एक रेयर प्रजाति के लोग ही एंटर कर सकते हैं जो अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। सी, मार्केट में आप जाओगे, आप देखोगे देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग रियली हार्ड, हु आर रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, बट दे डू नॉट क्लासीफाई देम एज एन एंटरप्रेन्योर। लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने बिजनेस अभी जस्ट चालू किया है, आगे बढ़े नहीं, कुछ रेवेन्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट अपने आप को एंटरप्रेन्योर, ग्रोथ हैकर, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, सब कुछ वहां पे प्रोफाइल पे लिखा होता है। Right, so now it's time to retire this fancy sounding word with something which is more down to earth। So let's replace that with a term called starters। Instead of calling yourself as an entrepreneur, you should replace that with term starter। Everybody who has an idea, who wants to pursue that idea and wants to create a business out of it, is a person who's a starter। To start a business, to run a successful business and to make money, all you need is an idea, a self-confidence and a push to get started। You don't need a fancy term entrepreneur to become successful businessman। आगे बढ़ते हैं तीसरे मिथ की तरफ, the term startup।
ये जो फैंसी साउंडिंग टर्म है ये आपको टेक वर्ल्ड में भर भर के सुनने को मिलेगी। किसी के पास भी दुनिया को बदलने वाला आइडिया है, उसको एटलीस्ट उसको लगता है कि इससे दुनिया बदल जाएगी, उसको वो स्टार्टअप का नाम दे देते हैं। बरसों से पाला हुआ, दिल के कोने में छुपाया हुआ मेरा सपना पूरा करूंगा। मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, पोल्ट्री फार्म। हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी। लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे। Again, it sounds like a rare breed, a rare place wherein only special category of people can enter. This startup is a magical place where expenses are someone else's problem. जो बिजनेस के खर्चे हैं वो आपकी दिक्कत कभी होती नहीं, वो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स की दिक्कत है। आपको क्या चाहिए? आपके दिमाग में एक दुनिया बदलने वाला आइडिया है जो आपको करोड़ों कमा के देगा। आइडिया क्या है? मुझे बिना छिलके का केला बनाना है। का दिया 20 रुपए दर्जन है, 20 रुपए बिना छिलके का बोल रहे, बिना छिलके केला जो कभी अकेला नहीं रहेगा। अब ये आइडिया तो दिमाग में बहुत अच्छा लग रहा है, इससे मैं करोड़ों कमा लूंगा, ठीक है, इसको मैं मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करूंगा। बट एक चीज़ जो है जो मैंने सोची ही नहीं है, जो मुझे एक आइडिया आने से पहले सोचनी चाहिए थी कि हाउ विल आई मेक प्रॉफिट्स। बिजनेस का एक कॉमन फिजिक्स कॉन्सेप्ट है कि यू शुड मेक प्रॉफिट फ्रॉम डे वन। Revenue in, expenses out. Whatever is left is your profit. You have to make sure that you are profitable from day one. But startups, they try to postpone this inevitable. Inevitable क्या होता है कि the point when your business has to grow and start making money, start making profits. But startup में ये चीज़ को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। See, a business without a path to profit is not a business. It's a hobby. जो बिजनेस बिना प्रॉफिट को दिमाग में रखे हुए बढ़ाया जाए आगे, उसको बिजनेस नहीं बोला जाता है, उसको हॉबी बोला जाता है, ठीक है। सो लेट्स रिटायर दिस टर्म स्टार्टअप एंड वरी अबाउट द क्रूशियल थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग अ बिजनेस, लाइक यू नो मेंटेनिंग पे रोल फ्रॉम डे वन, वरिंग अबाउट एक्सपेंसेस, वरिंग अबाउट मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम द डे वन। अगला जो मिथ है, अगला जो एक्सक्यूज है, ये आप अपनी लाइफ में कम से कम 1 लाख बार यूज कर चुके होंगे और हो सकता है आज ही 3-4 बार आपने ये यूज किया हो। वो एक्सक्यूज है आई डू नॉट हैव इनफ टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। सी, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई किताब लिखनी है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखना है, यूट्यूब चैनल शुरू करना है, अपना नया बिजनेस शुरू करना है, पैसिव इनकम यू वांट टू मेक, बट यू ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। यू ऑलवेज हैव इनफ टाइम, यू नीड टू रिमेंबर दिस। And I'm not talking about putting in 16 hours or 17 hours of day. आपको 16-17 घंटे और इनफैक्ट 13-14 घंटे काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई चीज़ शुरू करनी है, आपको किताब लिखनी है, आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है, आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, आप दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम उसको देना शुरू कर दो। दिन में 1 घंटा आप आराम से किसी भी नई चीज़ को दे सकते हो। रात को काम खत्म करने के बाद लैपटॉप अपना जब बंद करते हो, नेटफ्लिक्स ओपन करते हो, फ्रेंड्स का एपिसोड 536 बार ऑलरेडी देख चुके हो, रोज़ आपको दोबारा से वही चीज़ देखनी है। उस चीज़ को थोड़ा टाइम के लिए छोड़ के यू स्पेंड योर टाइम ऑन समथिंग विच यू रियली वॉन्ट टू डू। आपका कोई पैशन है, आपका कोई हॉबी है, आपको कोई नई चीज़ करनी है या कुछ नया सीखना है, आप उस पर टाइम रोज के रोज डेडिकेट करना शुरू कर दो एंड स्टॉप गिविंग दिस एक्सक्यूज दैट आई डू नॉट हैव इनफ टाइम, बिकॉज इफ यू मैनेज योर टाइम वेल यू ऑलवेज हैव इनफ टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू, टू डू समथिंग न्यू, and you really do not have to quit your job at any point of your life if you want to do something, if you want to. Let's move to the last गलतफहमी जो हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी है, और वो गलतफहमी है the गलतफहमी of overnight success. There is nothing called as an overnight sensation. आपको वो बंदा ओवरनाइट सक्सेस इसलिए दिख रहा है बिकॉज यू आर नॉट एक्सपोज टू द पार्ट वेयर दैट पर्सन हैज वर्कड हिज एस ऑफ, दैट पर्सन हैज वर्क 16-17 hours in a day to reach to a point where things they could actually take off. वो चीज़ें आपको नोटिस होना तब शुरू होती हैं when they become bigger, they become even that size where in fact people start noticing them. पहले जब वो चीज़ छोटी थी, छोटी छोटी करके वो बंदे ने मेहनत करके उसको बड़ा बनाया, तब वो चीज़ नोटिस में नहीं आती है। सडनली व्हेन इट बिकम्स बिग इनफ पीपल स्टार्ट नोटिसिंग देम
and you think that it's an overnight success. There is nothing called as an overnight success. You have to be patient, you have to work your ass off, you have to put a lot of hard work to the idea, to the business, to the job that you currently have if you want to be called as a sensation. There is nothing called as an overnight sensation, there is nothing called as an overnight success. The term is being successful, and to be successful, what we need is a push, a confidence and a determination to work our asses off day in and day night.